Hello, my dear students. Welcome to all of you in Easily English Solution. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की विजय, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के मुख्य कैरेक्टर हैं ट्रिकी, जो कि एक छोटा कुत्ता रहता है, और उसकी मालकिन यानी मिसेस पंफ्रे, और उनके एक पड़ोसी मिस्टर हैरियत, जो कि एक डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर। देखिए, इस चैप्टर का मुख्य थीम ये है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी के प्रति ज़्यादा प्रेम भी उसी के लिए घातक बन जाता है। यहाँ मिसेस पंफ्रे का ट्रिकी के प्रति ज़्यादा प्रेम किस प्रकार से उसके स्वास्थ्य के प्रति घातक बन जाता है। जी हाँ, स्वास्थ्य, जो कि एक ऐसा चीज़ है जिसकी रक्षा करने के लिए कभी कभी हमें अपने आप पर भी कठोरता बरतने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य चाहे किसी जानवर का हो या किसी मनुष्य का, खान पान और सही जीवन शैली अपनाने के बाद ही हम एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक समुचित और एक नियमित दिनचर्या के अभाव में, या यूं कहें तो सही तरीके से भोजन न लेने के अभाव में, किस प्रकार से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चाहे भोजन ज़्यादा पौष्टिक ही क्यों न हो, उसे भी यदि ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वह किसी के लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर भोजन कम मात्रा में लिया जाए या भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी हो तो भी किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि ये ट्रिकी, जो कि मुख्य पात्र है, इसके साथ क्या होता है और फिर वह कैसे रिकवर होता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। यहाँ पे जो राइटर हैं मिस्टर हैरियत ही इस कहानी को नरेट कर रहे हैं, और मिस्टर हैरियत कहते हैं, इस कहानी के जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि मैं वास्तव में बहुत ही चिंतित हुआ ट्रिकी के बारे में सोच करके। हाल में मैं अपने कार को धीमा कर दिया, रोक दिया, जब मैंने गलियों में ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ उसके अपीयरेंस पर, उसके बनावट पर। वह बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, बिल्कुल फूले हुए कबाब की तरह, विद लेग एट ईच कॉर्नर, और उसके प्रत्येक पैर शरीर के एक एक कोने में हो गए थे। मतलब उसका शरीर बहुत फूल गया था और उसके पैर चारों तरफ फैल गए थे। हिज आइज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। उसकी आँखों में जैसे खून भर आया था और आँखें पानी या खून के भरने के चलते ऐसी दिख रही थी। र्यूमी आइज का मतलब होता है कि खून या पानी जैसा भरा हुआ, प्रायः किसी का उम्र बढ़ जाने से या तबीयत खराब होने से वैसी आंखें हो जाती है। और वह सीधा देख रहा था और उसका जीभ भी इतना मोटा हो चुका था कि जबड़ों में सट रहा था। मिसेस पंफ्रे hastened to explain he was so listless मिस्टर हैरियत। तभी क्या होता है कि कुत्ते की जो मालकिन है मिसेस पंफ्रे, वह जल्दी से मिस्टर हैरियत के पास आती हैं और सही बात बताने का प्रयास करती हैं।
वह एक्सप्लेन करना चाहती हैं, परंतु वह क्या कहें, कहाँ से शुरू करें, उन्हें जल्दी दिमाग में नहीं आता है। वो बोलती हैं, मिस्टर हैरियत, ही seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cold cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. तो वह कुत्ते अपने जो उनका कुत्ता है ट्रिकी, उसके बारे में बताती हैं कि ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है, शायद वह कुपोषण से पीड़ित है, मलन्यूट्रिशन से पीड़ित है, इसलिए मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा देने का प्रयास किया। एक्स्ट्रा का मतलब भोजन के उपरांत कुछ ज़्यादा फूड आइटम, फूड स्टफ्स, और बीच बीच में ताकि उसकी स्वास्थ्य मेंटेन रहे, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती रही, जैसे माल्ट मतलब जौ, ऐसा जौ जो शराब बनाने के लिए तैयार किया हुआ एक विशेष प्रकार से रहता है। कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, लीवर का तेल, और कुछ कटोरी में हॉर्लिक्स, ताकि रात को उसे अच्छी तरह से नींद आ जाए। ज़्यादा कुछ नहीं दिया। मिसेस पंफ्रे इतना कुछ दे देती हैं और फिर कहती हैं कि मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तभी मिस्टर हैरियत मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं कि मैंने जो आपको सुझाव दिया था कि मीठी चीज़ों में कटौती करने की जो बात कही थी, क्या आप वैसा कर रही हैं? उसके भोजन में मीठी चीज़ों का कटौती कर रही हैं? ओह, आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ओह, मैंने तो ऐसा करने का प्रयास किया था, परंतु वह थोड़ा कमज़ोर दिखने लगता है और फिर मुझे उसके ऊपर तरस आ जाती है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम। मिसेस पंफ्रे बोलती हैं कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ही पसंद हैं, इसलिए मैं रिफ्यूज नहीं कर सकती, मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। मतलब देखिए, अस्वीकार भी नहीं कर सकती, यानी जो चीज़ें हानिकारक है वही देती जा रही हैं, और फिर जब स्वास्थ्य खराब होता है तो इन्हें उल्टा ही प्रतीत होता है। इन्हें लगता है कि मलन्यूट्रिशन हुआ है, कुपोषण हुआ है, जबकि ज़्यादा खाने की वजह से उसकी स्वास्थ्य खराब है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फल्ट वाज ग्रीड। तभी मिस्टर हैरियत बोलते हैं कि मैंने कुत्ते के ऊपर देखा और उसकी समस्या एकमात्र थी। समस्या क्या थी कि उसकी फल्ट, उसमें कमी क्या थी कि वह बहुत ही लालची था, भोजन के प्रति बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वास्तव में वह भोजन को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता था, और वह चाहे दिन हो या रात, किसी भी घंटे भोजन मिल जाए तो खाने के लिए बेचैन रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मुझे तो आश्चर्य हुई उन सभी चीज़ों के बारे में जानकर, क्योंकि मिसेस पंफ्रे तो अभी बहुत सारे चीज़ों के बारे में उसके भोजन का बताया भी नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तभी मिस्टर हैरियत ने मिसेस पंफ्रे से पूछा कि क्या आप उसे उचित मात्रा में व्यायाम कराती हैं। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। बोलती हैं कि हाँ, वह मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक करता है, टहल लेता है, लेकिन जो कि माली है हॉकिंग, वह लुम्बैगो से पीड़ित है, मतलब कि बैकबोन में उसका दर्द है, इसलिए उस दर्द से पीड़ित है, और इसलिए ही रिंग फेंकने वाला एक्टिविटी आजकल इसका नहीं हो पा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सीवर, नाउ आई रियली मीन दिस,
If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब नरेटर कह रहा है कि मैंने थोड़ा थोड़ा आवाज़ तेज़ करके बोलने का प्रयास किया। कहा कि देखिए, अब वास्तव में मेरा मतलब ये है कि यदि आप इसके भोजन में कटौती नहीं करेंगी और इसे उचित रूप में एक्सरसाइज नहीं देंगी तो वास्तव में यह बीमार पड़ने वाला है और बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना हृदय कठोर करना पड़ेगा और एक स्ट्रिक्टनेस से, एक कठोरता से उसे डाइट के नियमों का पालन कराना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके जो प्रिय चीज़ें हैं सो देते गए, वो ललच रहा है इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तरस खाना नहीं पड़ेगा। मिस्टर हैरियत ने यह बताया मिसेस पंफ्रे को। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। ओह, आई विल मिस्टर हैरियत, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पंफ्रे तो अपना हाथ मलते रह गई और बोली कि ओह ठीक है मिस्टर हैरियत, मैं निश्चित ही ऐसा करने का प्रयास करूंगी, परंतु यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। और उसके बाद वह चली गई अपना सिर नीचे किए हुए और सड़क के किनारे से, और ऐसा लग रहा है कि शायद वह निश्चित कर रही है मन में कि कुत्ते के ऊपर यह नया शासन जल्द ही लागू करने वाली हैं। मतलब कि यह बात, मिस्टर हैरियत का सुझाव उन्हें एक शासन की तरह, रिजाइम यानी शासन काल की तरह प्रतीत हो रहा है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वाज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मैं उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इस संदर्भ में कितना विकास हो रहा है, इस पर नज़र बनाए हुए था, नरेटर बोलता है। और ट्रिकी जो था, अपना जो उसके कोट थे उस कोट में डगमगाते हुए धीरे धीरे चलता था। डगमगाता ही था, एक तरह से समझिए तो डुलमुल करके चलता था। उसका छोटा सा कोट था, उसके पास ऐसे छोटे छोटे कोटों का बहुत सारा समूह था, बहुत सारा कोट थे। और ये कोट अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग तरीके के थे, जैसे ठंडे वाले कोट, बरसात के लिए रेन कोट इत्यादि। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। और वह संघर्ष करता रहा अपने सज्जों में लटकते हुए। वह एक धनी व्यक्ति का कुत्ता था तो बहुत ही सजाया हुआ रहता था, कपड़े वगैरह भी बहुत थे, बहुत ही देखभाल था। इस बात को जो है नरेटर डिस्क्राइब करता है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। तो मैंने सोचा कि यह ज़्यादा समय नहीं हुआ मिसेस पंफ्रे से मिले हुए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। मतलब कि राइटर ने जो प्रतीक्षा किया था, प्रतीक्षा उसके मन में ये था कि इसका तो तबीयत खराब होगा ही और मुझे जल्द ही कहा जाएगा इलाज के लिए, और यही उसकी एक्सपेक्टेशन थी। और वह बात हो ही गया, उसे कॉल किया गया। कुछ ही दिनों के बाद मिले हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे तभी। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। मिसेस पंफ्रे बहुत ही व्याकुल थी, चिंतित थी। वह बोलती हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खाता है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। उनका कहना है कि यहाँ तक कि वह अपने प्रिय भोजनों को भी खाना नहीं चाहता है, खाने से अस्वीकार करता है और उसे उल्टियाँ आती हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। वह पूरा का पूरा समय गलीचे पर बैठे हुए और हाँफते हुए बिताता है। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग। यहाँ तक कि टहलने भी नहीं जाना चाहता है और कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस।
तो मैंने तो अपना प्लान पहले से ही बना लिया था, यानी कि जो नरेटर है पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसका इलाज किस प्रकार से करना है, इसके साथ क्या करना है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। सिर्फ एकमात्र तरीका था कि उसका इलाज कैसे किया जाए, उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रखना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि मैंने सुझाव दिया कि उसे करीब एक फोर्टनाइट के लिए, मतलब 15 दिनों के लिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा मेरी देख रेख में, ऑब्जर्वेशन में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वह बेचारी औरत तो जैसे लगा कि आहें भरने लगी, अचेत हो जाएगी, और क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि यह कुत्ता यदि उनसे दूर रहा तो वह चिढ़ जाएगा, और इस प्रकार से यदि उन्हें प्रत्येक दिन यदि देख नहीं पाया तो इस प्रकार चिढ़ करके और मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। लेकिन लेखक तो फर्म रहा, बिल्कुल अड़ा रहा अपने बात पर, और क्योंकि ट्रिकी बीमार था और एकमात्र यही तरीका था उसे बचाने का। वास्तव में राइटर ने ये सोचा कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि बिना देर किए इसे यहाँ से हटाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स आई मस्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। और मिसिस पम्फ्रे उसे राइटर के पीछे पीछे उसको फॉलो की रोते हुए, और राइटर जो है अपने कार में कुत्ते को, उस छोटे कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेट कर, कंबल में लपेट कर लेकर चला। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, bringing his day bed, his night bed, favorite cousins, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब देखिए पूरे के पूरे जो स्टाफ थे उनके घर में, जो भी नौकर चाकर थे, सभी के सभी जैसे जग गए हों, तत्पर हो गए हों। नौकरानियाँ भी इधर उधर दौड़ धूप में लग गईं, और वे सभी क्या करने लगे, उसके दिन का बिस्तर, कुत्ते का रात का बिस्तर, उसका जो प्रिय गद्दा, खिलौने, रबड़ के रिंग और नाश्ता वाले कटोरियाँ, बर्तन और लंच के बर्तन, रात के भोजन के बर्तन, ये सभी के सभी लाकर उसके साथ रखने में सभी व्यस्त हो गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। इस बात को भाप गया नरेटर कि ये सभी चीज़ें तो उसके कार में अटेंगी ही नहीं, तो ऐसा महसूस करके उसने जल्द ही ड्राइव करके कार वहाँ से हटाने का निश्चय किया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और जैसे ही नरेटर ने कार को आगे बढ़ाया वहाँ से, मिसेस पम्फ्रे निराश लहजे में चिल्लाते हुए अपने मुट्ठियों में कुछ छोटे छोटे उसके कोट पकड़ करके और खिड़कियों से बाहर फेंकी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। लेखक जो है अपने मिरर को, जो साइड मिरर है कार का, उसमें देखा, और उसको मोड़ने से पहले, ड्राइव करने के लिए मोड़ने से पहले देखा, तो उसको मिरर में दिखाई दिया कि सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। कुत्ता जो विदा हुआ था, इसलिए देखिए सभी लोग उदास थे, आंसू थे आंखों में। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। जब सड़क पर नरेटर गया, उसने देखा इस बेचारे
छोटे से जानवर के ऊपर वह हाँफ रहा था और इसके बगल में सीट पर बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफोर्ट टू वैग हिज टेल। लेखक ने उसके ऊपर थपथपाया और बहुत ही मुश्किल से उसने अपना पूंछ हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुमने कभी भी अपने ऊपर केयर नहीं किया, परंतु मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें अवश्य ही ठीक करूँगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ched round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब नरेटर ट्रिकी को सर्जरी हाउस में ले जाता है, जहाँ पर कि पहले से ही बहुत सारे कुत्ते हैं उसको सर्जरी करने के लिए रखे हुए हैं। ट्रिकी वहाँ पर देखा कि पूरे के पूरे कुत्तों का समूह, जो कि बिल्कुल नॉइजी पैक था, एक हल्ला गुल्ला शोरगुल करने वाले कुत्तों का झुंड था वहाँ, और अपने सुस्त आँखों से देखता रहा। वह तो बिल्कुल मोशनलेस, एकदम थोड़ा भी मूव नहीं करते हुए शांत कारपेट पर बैठ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। दूसरे कुत्ते आए और कुछ देर तक स्नीफ करते रहे, उसके चारों तरफ नाक से सूंघते रहे, छींकते रहे, और कुछ सेकंड तक ऐसा करने के बाद उन लोगों ने जैसे निश्चय कर लिया कि यह तो अनइंटरेस्टिंग एक कोई वस्तु है, चीज़ है, इसमें तो मूवमेंट है ही नहीं, अरोचक चीज़ है, और उसे इग्नोर कर दिया अन्य सभी कुत्तों ने। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। राइटर क्या किया? राइटर उसके लिए एक गरम और लूज ढीले ढाले बॉक्स में उसका बेड लगाया, जो कि उसके आगे ही था, और दूसरे कुत्ते भी जहाँ सोते थे वहीं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि 2 दिनों तक मैंने उस पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा और उसे कोई भोजन नहीं दिया, सिर्फ ज़्यादा मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard. अब क्या हुआ? और दूसरे दिन के अंत में तो वह अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने चारों तरफ के सराउंडिंग के प्रति कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा, वहाँ के इन्वायरमेंट के प्रति। और तीसरे दिन तो जब दूसरे कुत्ते बरामदे में बोला करते थे तो उनके प्रति प्रतिक्रिया भी जताने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी दुलकते हुए आगे बढ़ा निकला और जल्द ही वह जो नामक कुत्ते के द्वारा घिर गया, और बाकी जो भी भूरे कुत्ते थे उनके पूरे के पूरे एक समूह के द्वारा घिर गया, और अपने दोस्तों के द्वारा, यानी ट्रिकी निकला और सभी कुत्ते घेर लिए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसे लुढ़काते हुए और ध्यान से देखते हुए दूसरे जो कुत्ते थे उसे गार्डन की ओर ले गए, लुढ़काते लुढ़काते। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके साथ हो लिया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे लुढ़कते हुए उसका जो बढ़ा हुआ फैट था उसके साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम, और बाद में उसी दिन खाने के समय पर भी
राइडर वहाँ उपस्थित था। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और देखिए खाने के समय में क्या हुआ। देखता है कि ट्रिस्टन ट्रिस्टन जो कि कुत्तों को भोजन देने वाला एक व्यक्ति था, जब वह कुत्तों को भोजन देने वाले बर्तन में भोजन डालता है तो डालते ही हमेशा की तरह जल्दी जल्दी सभी कुत्ते दौड़ करके अपना अपना सिर उस बर्तन में डाल देते हैं वो जानते हैं कुत्ते कि यदि तनिक भी देरी हुई उन्हें बर्तन के पास पहुंचने में तो फिर आगे भोजन के अंतिम कतरा के लिए बहुत ही कंपटीशन करना पड़ेगा और उसके लिए वे ही उत्तरदायी होंगे, क्योंकि अंत में सभी जल्दी जल्दी खा जाएंगे, थोड़ा सा जो बचेगा उसके लिए भी छीना झपटी होगा। और इसलिए ही सभी कुत्ते जल्दी जल्दी दौड़कर, और जो प्रत्येक दिन यूजुअल जो साउंड होता था, आवाज़ होता था चप 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 कुत्तों को खाने का, वैसा ही होने लगता है। हाई स्पीड साउंड, तेज आवाज़। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब देखिए जब उन लोगों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो ट्रिकी वहाँ पर गया और जो बाउल जो बर्तन था चमक रहा था, सभी चाट गए थे और उसको फिर चाट रहा है। एक या दो कुत्ते वहाँ थे और भोजन तो उसमें है ही नहीं, उसको चाट रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन उसके लिए एक दूसरा बर्तन रखा गया और मैं बहुत ही प्रसन्न था उसे यह देखते हुए कि उसके तरफ बढ़ने के लिए वह धक्का मुक्की करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कहने का मतलब नरेटर को खुशी हुई कि वह भी अब भोजन के लिए संघर्ष करने लगा, मतलब उसके शरीर में फुर्ती आई। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसके बाद से उसकी जो प्रगति हुई तेजी से हुई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उसको किसी भी प्रकार का औषधीय उपचार नहीं करना पड़ा, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और वह पूरे दिन अपने जो दूसरे कुत्ते दोस्त थे उनके साथ वह धक्का मुक्की करते रहा था और इस प्रकार से ही उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसने इस आनंद को प्राप्त कर लिया था। किस आनंद को? कि किस प्रकार से भोजन वाले बर्तन के पास दौड़ते हुए जाना है और किस प्रकार से धक्का मुक्की करना है, एक दूसरे के ऊपर उछलना कुचलना है। कुछ मिनट तक का ये जो आनंद था वह उसे प्राप्त हो चुका था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at night. अब वह छोटा सा रेशमी रंग का जीव, रेशमी जीव मतलब कि यह तो इसकी रेशमी बाल थे, छोटा कुत्ता था, और अब जबकि वहाँ पर झबले कुत्तों का एक समूह था, अब यह उनका जो झुंड था उसका एक सदस्य बन चुका था, मतलब उनसे मिलजुल गया था फ्रेंडली मैनर में। और वह भी वे ऐसे झुंड थे जो आपस में एक टाइगर की तरह, बाघ की तरह फाइट करते थे भोजन के समय में, या चाहे चूहों का शिकार करना हो। पुराने हेन हाउस में, मुर्गियों के घर में, पहले मुर्गी घर था, वहीं पर चूहे थे।
रात में सभी शिकार करते थे, वहाँ चूहे को पकड़ते थे, कुत्ते। तो उनके भी इस एक्टिविटी में शरीक होने लगा अब ट्रिकी, और उनके साथ वह भी दौड़ने लगा, शिकार करने लगा। जबकि सब सभी बड़े और झबले कुत्ते थे, यह एक छोटा कुत्ता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। अपने जीवन में ट्रिकी ने तो ऐसा कभी समय नहीं व्यतीत किया था, क्योंकि वह तो आराम से घर में बैठकर भोजन करने वाला कुत्ता था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। अब देखिए इधर मिसेस पम्फ्रे का क्या हाल है। मिसेस पम्फ्रे हर समय आगे पीछे करते रहती थी, बहुत ही चिंतित रहती थी। उनका उधर ये स्थिति था, दिन भर में दर्जनों बार फ़ोन करती थी ट्रिकी के बारे में समाचार या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। दिन भर में अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे नरेटर से कि क्या उसके बिछावन जो गद्दे हैं सही समय पर बदले जा रहे हैं मौसम के अनुसार या नहीं, क्या सही समय पर उसको सही कोट मौसम के अनुसार पहनाया जा रहा है या नहीं। परंतु लेखक तो सिर्फ यही जवाब देता था कि जो ट्रिकी है वह अब खतरे से बाहर है और बहुत ही तेज़ी से इसका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। द वर्ड convalescing seemed to do something to मिसेस पम्फ्रे। ऐसा लगता था कि जो स्वास्थ्य लाभ कन्वेलेंसिंग, यह जो वर्ड है, यह जो शब्द है, मिसेस पम्फ्रे को कुछ उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, उन्हें कुछ अच्छा महसूस करा रहा है। शी started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength। अब देखिए उन्होंने नया ड्रामा क्या स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ताज़े अंडे लाना शुरू कर दिया 2 दर्जन एक बार में, ताकि ट्रिकी का शरीर का बल बना रहे। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पेरेंट्स, माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household। अब देखिए खुशहाली की बात ये आ गई राइटर के लिए कि वह और उसके जो भी पार्टनर थे 2 अंडे ब्रेकफास्ट के समय में उन अंडों में से लेने लगे। और असली मज़ा तो उनके लिए तब आया जब शराब के बोतल भी अंडों के साथ आने लगे ट्रिकी के लिए। और सही मज़ा तब आता था जब शाम का समय होता था और घर में और शराब और अंडों के साथ देखिए वे क्या करते थे। इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन with 2 glasses of wine before and several during the meal। वास्तव में यह ट्रिकी के शरीर में खून को बढ़ाने के लिए वाइन आ रहा था, शराब आ रहा था, परंतु लेखक के लिए तो लंच का समय सेरेमोनियल समय हो गया, समारोह का समय जैसे हो गया, मज़ा आने वाला कोई सेरेमनी हो गया, क्योंकि उस समय 2 गिलास शराब और भी जो चीज़ें थी उनको भोजन के समय में प्रयोग करने लगा लेखक स्वयं के लिए। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कह रहा है कि बहुत कठिनाई से हमें विश्वास हुआ कि ब्रांडी भी अंत में ट्रिकी के लिए आने लगा और काफ़ी अंत में यानी उसके संविधान में ब्रांडी भी लागू हो गया। ब्रांडी बहुत ही एक महंगा शराब होता है जो मनुष्य को भी बहुत ही सबको सुलभ नहीं हो पाता है, परंतु इतना अच्छा
शराब कुत्ते के लिए आने लगा, इसलिए लेखक को आश्चर्य होता है और वह भी उसके नियमावली में शामिल हो गई, प्रत्येक दिन आने लगा। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। और कुछ रातों तक तो वह जो बेचारा था अपना शराब पीने के बाद इधर उधर लुढ़कते रहा और बहुत ही आदर के साथ शराब पिया। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। अब देखिए लेखक क्या कर रहा है। लेखक तो ये सभी चीज़ें यदि ट्रिकी को ज़्यादा देगा तो फिर तो उसकी वही स्थिति हो जाएगी, इसलिए उन चीज़ों का प्रयोग स्वयं ही करने लगा। कह रहा है कि वे बहुत ही संतुष्टि के दिन थे। कुछ अंडों के साथ अपने सुबह की शुरुआत करना और निरंतर लगातार दोपहर में शराब और बहुत ही महंगे ब्रांडी के साथ आग के पास बैठ कर के उसका प्रयोग करना। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। और नरेटर जो है, नरेटर के लिए तो ट्रिकी को ये सारी चीज़ें जो मिलने लगी थी एक प्रलोभन बन गया था, एक लोभ का विषय बन गया था। नरेटर सोचा कि ट्रिकी एक अस्थाई गेस्ट के रूप में हमारे पास बना रहे तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन चूँकि वह जानता था कि मिसेस पम्फ्रे बहुत ही व्यग्र थी, बहुत ही व्याकुल हो रही थी और 15 दिनों के बाद आखिर उसके ऊपर दबाव पड़ा, तो नरेटर ने फ़ोन किया और उन्हें कहा कि कुत्ता अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और बस उसे वह वापस जाने के लिए तैयार है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? देखिए, ठीक कुछ ही मिनटों के बाद करीब ऐसा लगा कि 30 फीट का जैसे काला आयरन का रड उसके अंदर से सर्जरी से निकाल दिया गया हो। मतलब कि एक व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग है। छोटा कुत्ता में 30 फीट का अंदर का रड कहाँ से धंस जाएगा, उसको निकालेगा। कहने का मतलब जैसे इतना बड़ा उसको रोग हुआ हो और उस रोग से उसको जैसे बाहर निकाल दिया गया हो, ये भावना, ये मतलब एक फीलिंग इस तरह का एक्सप्रेस किया है राइटर। अब देखिए जो रसोइया था उनका, उसने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा मिसेस पम्फ्रे करीब जैसे अंदर ही अंदर खोई हुई थी। उनके हाथ जो थे बहुत टाइटली कसे हुए थे और आपस एक हाथ को दूसरे हाथ में लगाकर मतलब टाइटली पैक्ड की थी और उनके होंठ थरथराए। ओह मिस्टर हैरियत, क्या मुझे सच बताएंगे? क्या वास्तव में वह ठीक हो गया? यस, ही इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। तो राइटर बोला कि हाँ, वह बिल्कुल ठीक हो गया। आपको कार से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही जाता हूँ और उसे लाता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। कह रहा है कि मैं घर से गुजरते हुए गार्डन में पहुँचा जहाँ की कुत्ते सभी थे। ए मास ऑफ डॉग्स was hurtling round and round the lawn, and in their midst
ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky। और वहाँ जब गया तो देखा कि कुत्तों का एक झुंड है और वे सभी सनसनाते हुए चारों ओर घूम रहे हैं गोल गोल लान के चारों तरफ, और ठीक उनके बीच में अपने कान को फड़फड़ाते हुए, अपने पूंछ को हिलाते हुए गोल्डन कलर का छोटा सा फिगर ट्रिकी का दिखाई दिया। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। अब 2 सप्ताह में वह बिल्कुल ही बदल चुका था, एक कठोर मांसपेशियों वाला जानवर हो चुका था और वह बहुत ही अच्छा हो गया था, स्वस्थ हो गया था, और वह अन्य जो दूसरे जो कुत्ते थे उनके साथ अच्छा अपना एक संबंध बना चुका था, और उसके छाती तो ऐसे लग रहा था जैसे अब ज़मीन को ब्रश कर रहे थे, ज़मीन से सटते हुए चल रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house। और मैं उसे रास्ते से ले कर के घर के अगले हिस्से तक लाया। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, जो चौफियर था, जो रसोइया था मिसेस पंफ्रे का, उनके कार के दरवाजे को खोलकर पकड़ा हुआ था, और जब ट्रिकी ने देखा अपनी मालकिन को, हिज मिस्ट्रेस, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप। तो जब उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा ट्रिकी ने, तो बहुत ही एक भयानक छलांग लगाया नरेटर के बाहों में से निकलकर और अपने मिसेस की गोद में रवाना हो गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, वह चौंक गई और चौंकते हुए ओह की आवाज़ लगाई। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और वह अपने आप को बचाते हुए सावधान हो गई जब वह उनके ऊपर उछल गया और उन्हें उनके चेहरे को चाटने लगा और भूखने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चौफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कजिन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इस दृश्य को देखकर काफ़ी उत्तेजित होकर, काफ़ी खुश होकर राइटर चौफियर की सहायता करने लगा, रसोइये की सहायता करने लगा। कुत्ते के का बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और बर्तनों को लाने में इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ था वहाँ। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जब कार आगे की ओर चला गया, मिसेस पंफ्रे खिड़की के पास लीन कर गई थी, मतलब वह उधर देखने लगी थी झुक करके। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ थरथरा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियत, सी क्राइड, वह चीख पड़ी। ओह मिस्टर हैरियत, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं भला आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज़ ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो शल्य चिकित्सा की विजय है।